अयोध्या में 6 तारीख को जो बैठक होनी है, उस बैठक से पहले संत समागम के बीच कई तरह के अपने अपने सोच आ रही है, उसको लेकर बात करते हैं। महाराज जी, सबसे पहले अपना अपना परिचय दीजिए और आपकी क्या डिमांड है। महंत शशकांत दास राम कचेरी चारू धाम मंदिर, अध्यक्ष सरयू महाआरती जी। आपकी क्या सोच है जो 6 तारीख को बैठक? मेरी सोच ये है 6 तारीख को जो बैठक होगी जिसमें निर्णय होगा, एक बड़े संगठन की बात है। उस निर्णय पर हम नहीं जाना चाहते, उस संगठन में हम नहीं है। उनका जो निर्णय होगा सर्वमान्य होगा, सब लोग मानेंगे। लेकिन बार बार किसी एक व्यक्ति को दोषी ठहराना, महामंत्री का पद एक बहुत जिम्मेदार पद है। अकेले महामंत्री हर जगह नहीं रह सकता। उन्होंने एक व्यवस्था बनाई, व्यवस्था में सबको इंक्लूड किया। आप यहाँ देखेंगे, आप वहां देखेंगे, आप वहां देखेंगे। अब सारा दोष महासचिव का ही नहीं है। अगर उनका दोष होता तो रिपोर्ट क्यों कराते? रिपोर्ट करा के एसआईटी की जांच की मांग उन्होंने की। जांच आज आने दीजिए, रिपोर्ट आज आने दीजिए। जो निर्णय होगा, जो दोषी होगा, उसको सरकार छोड़ने वाली नहीं है। आप अपनी तरफ से क्लीन चिट दे रहे हैं। देखिए, अपनी तरफ से मैं जहां तक व्यक्तिगत उनको जानता हूं, उनका कहीं कोई दोष नहीं है। आज से नहीं, आज से जब से उस संगठन में लगे हैं, तब से आज तक उनका कोई दोष नहीं है। पूरी तरह से वो निराधार हैं। ना उन्होंने कोई चोरी की है, ना उन्होंने चोरी करवाई है। एसआईटी की रिपोर्ट आ जाने दीजिए, सब अपने आप बात सामने आ जाएगी। ट्रस्ट में ये भी निकल कर आ रही है कि गोविंद गिरी पे कोई सवाल खड़े नहीं कर रहा है। भाई वही तो मैं कह रहा हूँ, गोविंद देवगिरी जी कहाँ हैं? कोषाध्यक्ष वो हैं, घूम घूम के कथा कर रहे हैं। उनको मंदिर से कोई मतलब नहीं है। आप क्यों नहीं आकर के यहाँ व्यवस्था देख रहे हैं? कोषाध्यक्ष का मतलब क्या होता है? जहां पैसा गिना जा रहा है उसकी जिम्मेदारी आप नहीं आ सकते, अपने लोगों को रखाइए, जिसका मतलब आप अपने लोगों को रखे हैं। उनके लोग न भ्रष्ट हैं। दोषी कोषाध्यक्ष का पद है। कोषाध्यक्ष नहीं तो उन्होंने अपने लोगों को रखा है। किसको उन्होंने रखा है, ये उसकी जिम्मेदारी है। चंपत राय जी भाई साहब उसमें क्या करें? आपको क्या लगता है जब तक जांच ना हो तब तक उनको ना हटाएं? बिल्कुल उनको हटाया ही ना जाए। जब तक जांच हो, जांच आने के बाद जो दोषी होगा अपने आप वो जेल जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं डॉक्टर राघवेश दास वेदांती, वशिष्ठ भवन हिंदू धाम नया घाट अयोध्या। महाराज जी, एक बात बताएं कि जिस तरह के आरोप लग रहे हैं और जिस तरह की बातें हो रही है 6 तारीख को लेकर, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कुछ लोग, मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। जो सच्चाई है वो एसआईटी की रिपोर्ट आएगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। योगी जी की सरकार और योगी जी की कार्य पद्धति पर हम संतों को पूर्ण विश्वास है। साथ में ये भी हम कहना चाहते हैं कि चंपत राय जी के कार्य निष्ठा पर सवाल उठाना अभी ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है, आप एक तरह से क्लीन चिट दे रहे हैं चंपत राय जी को, क्योंकि उसमें और भी सदस्य हैं, उन पे आप उंगली नहीं उठा रहे हैं, चंपत राय की बात कर रहे हैं? देखिए, एक ट्रस्ट है, सरकार के द्वारा निर्मित ट्रस्ट है, सरकार के मार्गदर्शन में बना है और सोच विचार करके बनाया गया है। रिपोर्ट आ जाने दीजिए, फिर पुनर्गठन होगा। जो जिसकी इसमें अपराधी है उसको सजा मिलेगी। लेकिन अभी से चंपत राय जी को अपराधी करार देना, उनकी निष्ठा पर सवाल उठाना, ये हम लोग उसका अभी विरोध कर रहे हैं। बात गोविंद गिरी जी की करें, आप लोगों ने प्रेस रिलीज में गोविंद गिरी जी का भी नाम लिखा है, उनके बारे में क्या कहना? वो ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। ट्रस्ट के आय और व्यय की जिम्मेदारी गोविंद देव गिरी जी की है। उनको उसका विवरण प्रस्तुत करना चाहिए। आपको लगता है कि जो आदमी और जो लोग वहां पे रखे गए हैं वो गोविंद गिरी जी के कोषाध्यक्ष के लोग हैं? जी नहीं, वो तो देखिए ट्रस्ट के ही लोग हैं। ट्रस्ट के सहमति से रखे गए हैं। ट्रस्ट के सहमति से, अब उसमें जिम्मेदार कौन है ये तो जांच का विषय है। आपको लगता है गोविंद गिरी जी को भी जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए? नहीं, जांच के दायरे में लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उनको अपनी आय व्यय का विवरण देना कोषाध्यक्ष का काम है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं उन पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ। आय और व्यय का विवरण प्रस्तुत करना गोविंद देव गिरी जी की जिम्मेदारी है। महाराज जी, सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए और आपका क्या आरोप है पूरे मामले को? मैं महंत आचार्य सीताराम दास, साकेत भवन नया घाट। देखिए, यह जो आरोप प्रत्यारोप लग रहा है यह दुर्भाग्यपूर्ण है। श्री चंपत राय जी का जो त्याग है, जो समर्पण है, जो बलिदान है, उनके संघर्षों की गाथा अपने आप में अविस्मरणीय है, अकल्पनीय है। उनकी त्याग पर किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होता। ट्रस्ट से अनुरोध है कि संत समाज जो है श्री चंपत राय जी का त्याग पत्र स्वीकार नहीं करता है। ट्रस्ट को इनकी त्याग पत्र नहीं लेना चाहिए। उनके ही अनुरोध पर एसआईटी का गठन होता है। एसआईटी जांच कर रही है। उनके द्वारा, सरकार के द्वारा जो निर्णय
निर्णय लिया गया है वह अपने आप में प्रशंसनीय निर्णय है, साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन जो है यह आय व्यय का ब्यौरा देने वाला एक व्यक्ति है गोविंद देवगिरी, जो इसके कोषाध्यक्ष हैं, वो आकर के आय व्यय क्यों नहीं दिए। और जो 11 तारीख का बैठक था वह 6 तारीख का बैठक अपने आप स्वयं घोषित करते हैं। यहाँ कहीं न कहीं जो है संदेह के घेरे में उनके मंतव्य स्पष्टीकरण होना चाहिए। जो चंपत राय जी के ऊपर आरोप लग रहा है इसे संत समाज आहत है। संत समाज निवेदन करता है कि किसी भी प्रकार के भ्रामकता में न पड़ें। उनका जो धैर्य है इतने आरोप लगने के बाद वह अपने आप में प्रशंसनीय है और ट्रस्ट से मांग है कि इनकी इस्तीफा जो है स्वीकार नहीं किया जाए। संत समाज इससे आहत है। निश्चित रूप से संत समाज में अलग अलग तरह की राय हो रही है। कुछ लोगों का ये कहना है कि चंपत राय को अभी नहीं हटाया जाना चाहिए, जबकि इसके साथ ही गोविंद देव के कामकाज पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं और बताया जा रहे हैं कि अगर कोषाध्यक्ष वो थे, चंदा चोरी हो रही थी, तो उन पे आज क्यों नहीं। कैमरामैन मनीष के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, अयोध्या।